गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का चैप्टर फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर अपना पढ़ा था सुपर सेंसेस, उसमें आप लोगों ने डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स का आप लोग यूज़ करते हैं। और जो आपके डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स थे उन्हीं में से एक सेंस ऑर्गन था आपका टंग। तो टंग की हेल्प से आप लोग टेस्ट करते हैं। और इस चैप्टर में उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, डिफरेंट जो आपके टेस्ट होते हैं, स्वीट, सॉर, बिटर, डिफरेंट जो आपके टेस्ट हैं। टेस्टिंग से लेकर आपका जो डाइजेशन तक का जो प्रोसेस है, जिसमें आपका खाना जो है वो पेट में पचता है, उस कंप्लीट प्रोसेस तक इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसमें एक गर्ल होती है जिसका नाम है झुम्पा, और वो भागते हुए किचन में जाती है और अपनी मम्मी को पकड़ लेती है और वहाँ पर जाकर बोलती है डैट माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला। तो अपनी मदर को वो कहती है कि मैं इस कड़वे करेले को नहीं खाऊंगी। जैसा कि आप लोग भी करते ही होंगे अपने घर में कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं होगी तो आप लोग अपनी मम्मी को कह देते होंगे कि ये चीज़ मुझे नहीं खानी है। एंड उसके बाद झुम्पा कहती है अपनी मम्मी को गिव मी गुड़ एंड रोटी, तो कुछ थोड़ा सा गुड़ और रोटी मुझे दे दीजिए, मैं करेला नहीं खाऊंगी। तो उनकी मदर स्माइल करती है और बोलती है यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, कि आपने रोटी और शुगर रोटी और जो चीनी है वो मॉर्निंग में सुबह खाई थी। एंड झूलन टील्स झुम्पा, तो एक और वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, एक और गर्ल आ जाती है जिसका नाम है झूलन, और वो झुम्पा को चिढ़ाते हुए बोलती है डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, कि क्या तुम एक टाइप के टेस्ट से बोर नहीं हो गई हो। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, तो झुम्पा एकदम से रिप्लाई करती है किसको, झूलन को। डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली, कि क्या तुम जस्ट बार बार इमली को जो हम लिक करते हैं, चूसते हैं इमली को, उससे क्या तुम बोर नहीं हो गई हो। सो आई बेट योर माउथ इज़ वाटरिंग जस्ट बाय हेयरिंग द वर्ड इमली, तो झुम्पा क्या कहती है कि मैं बेट लगा सकती हूँ कि तुम्हारा माउथ जो है वो वाटरिंग करना स्टार्ट कर दिया है सिर्फ इमली का नाम सुनते ही। श्योर आई लव द सोर इमली, तो झूलन क्या रिप्लाई करती है कि हाँ मुझे खट्टी इमली जो है वो अच्छी लगती है, मैं उसे पसंद करती हूँ, बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू, लेकिन मुझे इमली पसंद है इसका ये मतलब नहीं कि मैं बाकी चीज़ें नहीं खाती हूँ, मैं स्वीट और सॉल्टी थिंग्स को भी खाती हूँ। एंड आई इवन ईट करेला, और मैं करेला भी खाती हूँ, झूलन कहती है अपनी मदर को देखते हुए। दे बोथ लाफ्ड हार्टली, तो दोनों फिर वहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देती हैं। सो झूलन सेड तो झुम्पा लेट्स प्ले अ गेम, तो झूलन झुम्पा से क्या कहती है कि चलो हम लोग एक गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। यू क्लोज योर आइज़ एंड ओपन योर माउथ, तुम अपनी आइज़ को बंद करो और अपने माउथ को ओपन करो। एंड आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, और मैं कुछ खाने के लिए तुम्हारे माउथ में रखूँगी। यू हैव टू टेल वट इट इज़, और तुम्हें ये बताना है कि वो क्या है। झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन झुम्पाज माउथ, तो झूलन क्या करती है कि कुछ ड्रॉप्स नींबू की जो होती हैं वो स्पून में लेती है और झुम्पा के माउथ में रख देती हैं। सॉ लेमन, झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, तो झुम्पा एकदम से रिप्लाई करती है कि ये खट्टा नींबू है। देन आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, झूलन देन पिक्ड अप स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, तो एक गुड़ का वो पीस उठाती है झूलन। एंड हर मदर सजेस्टेड क्रश इट अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज़, तो जो झुम्पा है उनकी मदर कहती है कि इसको क्रश कर दो, नहीं तो फिर इसे पता चल जाएगा झुम्पा को कि इसमें क्या है। सो झूलन क्रश्ड द जैगरी बट झुम्पा इजली गेस्ड इट, तो झूलन जैगरी को क्रश कर देती है, गुड़ को क्रश करती है, लेकिन झुम्पा जो है उसे वो इजीली पहचान जाती है कि ये गुड़ है।
दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। तो जो गेम है वो खेलते हैं वो काफ़ी बहुत सारे फूड आइटम्स के साथ। एंड झुम्पा को टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। और झुम्पा क्या करती है कि जब उसके पास फ्राइड फिश वो लेकर आते हैं तो बिना टेस्ट करे ही वो बता देती है कि ये फ्राइड फिश है। नाउ क्लोज योर नोज़ एंड टेल मी व्हाट दिस इज़। अब क्यों उसकी क्लोज़ करवा दी जाती है नोज़ झुम्पा की? बिकॉज उन्होंने बिना टेस्ट करे ही बता दिया था फ्राइड फिश के बारे में। तो अब वो उसकी नोज़ को क्लोज़ करवा देते हैं झुम्पा की। एंड उसके बाद उसके बाद उनके माउथ में कुछ खाने का कोई फूड आइटम रखते हैं। झुम्पा वॉज कन्फ्यूज। अब इस बार झुम्पा नहीं बता पाती, वो कन्फ्यूज़ हो जाती है। वो देखती है कि जो उन्हें खिलाया गया है उसका टेस्ट थोड़ा सा बिटर है, थोड़ा सा वो कड़वा है, अ लिटिल सॉल्टी, थोड़ा सा नमकीन है, एंड समवट सॉर, और थोड़ा खट्टा भी है। सो गिव मी वन मोर फुल स्पूनफुल। तो वो कहती कि एक और स्पून मुझे दीजिए इसका। सो झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ कुक्ड करेला। तो करेले का एक और स्पून वो देती हैं उन्हें। अनकवर्ड झुम्पाज आइज एंड सेड हेयर इट इज़ ईट। तो फिर वो बताती हैं कि ये करेला है और अब आप इसे खाइए। एंड झुम्पा लाफ्ड येस गिव मी मोर। तो झुम्पा करेला खाने के लिए स्टार्टिंग में मना कर रही थी, लेकिन अब झुम्पा को जो करेला है वो बहुत अच्छा लगता है और वो इजीली उसे खाने के लिए रेडी हो जाती है। नेक्स्ट ये आप लोगों की एक एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है कि एक क्लॉथ से अपनी टंग को पूरी तरीके से आपको ड्राई कर लेना है। और ड्राई करने के बाद फिर आप कोई भी फूड आइटम जब रखते हैं अपनी टंग पर तो आपको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते फूड आइटम का टेस्ट। क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते? क्योंकि जब हम क्लीन कर देते हैं अपनी टंग को तो हमारी टंग में फिर कोई सलाइवा नहीं होता। और जब कोई सलाइवा नहीं होता तो सलाइवा के एब्सेंस में हम लोग नहीं बता पाते कि कौन सा फूड आइटम है, उसका टेस्ट हम लोग नहीं बता पाते हैं। सो नेक्स्ट आपका आता है च्यू इट और च्यू इट वेल। व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो देखिए, एक तो होता है सिर्फ चबाना और एक होता है खाने को अच्छी तरीके से चबाते हुए खाना। तो जब हम अच्छी तरीके से चबाते हैं खाने को, उसे च्यू करते हैं बिल्कुल परफेक्टली, तो उससे क्या होता है कि उस बहुत छोटे छोटे उसके पीस हो जाते हैं। और आप लोगों को जो हायर क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि फिर मिक्स होते हैं उस फूड आइटम के साथ, उसे और ज़्यादा वहाँ पर और ब्रेक डाउन करते हैं, उसे और तोड़ते हैं और उसके बाद फिर वो डिफरेंट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से फिर ब्लड की हेल्प से आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को वो रीच करता है और फिर वो एनर्जी रिलीज़ करता है। तो इसीलिए हम लोगों को ये कहा जाता है कि फूड को बहुत अच्छी तरीके से च्यू करते हुए हमें खाना चाहिए। नेक्स्ट इज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। देखिए, वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट। तो इसमें आपको देखना है कि आपका जो फूड है वो कहाँ पर जाता है जब आप उसे माउथ में रखते हैं और फिर उसे स्वेलो करते हैं, जब उसे निगल हम जाते हैं। सो इन द पिक्चर गिवन हेयर, यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको एक पाथ बनाना है कि कहाँ से आपका फूड आइटम आपकी बॉडी में जाता है और ये पिक्चर फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो इसमें आप लोग बना सकते हैं। इसमें आप एक माउथ से शो करते हुए एक फूड पाइप बनाएंगे जिसे आप ईसोफेगस भी कहते हैं। फूड पाइप से फिर आप कनेक्ट करेंगे, वहाँ पर स्टमक बनाएंगे, स्टमक से ही कनेक्ट होगा क्योंकि फूड पाइप से आपका जो फूड है वो स्टमक में जाता है। फिर वहाँ से वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में, जो आपका वेस्ट फूड मटीरियल होगा फिर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देखिए, नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। तो देखिए, नीतू बहुत ज़्यादा सिक हो गई थी और पूरा दिन उसे वॉमिटिंग होती थी और लूज़ मोशंस होते थे और वो जो कुछ भी खाती थी वो सब वॉमिट कर देती थी, सब कुछ बाहर निकल जाता था, सब वॉमिटिंग में बाहर निकल जाता था। एंड हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो उनके फादर ने, जो नीतू के फादर हैं, उन्होंने सॉल्ट और शुगर का एक सॉल्यूशन उनको रेडी करके दिया। ऐसा क्यों दिया? क्योंकि जब लूज़ मोशन होते हैं तो हमारी बॉडी से वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है
और इम्पॉर्टेंट जो सॉल्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। तो बॉडी को वापस रिहाइड्रेट करने के लिए, ताकि जो पानी की कमी है उसे पूरा किया जा सके, शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन दे दिया जाता है। और ये मार्केट में भी आप लोगों को पता होगा, तो ORS दैट इज़ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के नाम से आपको मार्केट में भी मिलता है। सो व्हेन शी गॉट अप, तो उनके फादर ने उनको शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन दे दिया था। एंड बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी एंड व्हेन शी गॉट अप टू द डॉक्टर शी फेंटेड। तो इवनिंग तक वो बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर महसूस करने लगी, और जब वो खड़ी हुई तो जब वो डॉक्टर के पास जा रही थी तो वो फेंट हो गई थी, वो बेहोश हो गई थी। तो उनके फादर उनको डॉक्टर के पास लेकर गए नीतू को। एंड द डॉक्टर सेड डेट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो क्योंकि नीतू काफ़ी वीक हो गई थी तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उनको हॉस्पिटल में रखना होगा, हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ट्रिप, और उसके बाद उन्हें ग्लूकोज ट्रिप दी जाती है। हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज, और ऐसा सुनने के बाद नीतू कन्फ्यूज़ हो जाती है। क्यों कन्फ्यूज़ हो जाती है? शी न्यू डैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गिव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक। क्योंकि जब वो लोग गेम्स पीरियड में स्कूल में होते थे तो क्या होता था, उनके जो टीचर थे, जो उनके गेम्स टीचर थे, वो उनको ग्लूकोज देते थे पीने के लिए। बट यहाँ पर ग्लूकोज ड्रिप दी जा रही है, ये क्या है, ग्लूकोज ड्रिप क्या होती है, इस चीज़ को लेकर नीतू थोड़ा कंफ्यूज थी। तो जो डॉक्टर आंटी हैं वो एक्सप्लेन करती हैं डैट योर स्टमक इज़ अपसेट, कि जो आपका स्टमक है वो ठीक नहीं है, आपकी बॉडी जो है वो कोई भी फूड और वाटर जो है उसे नहीं स्टोर कर पा रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं वो, तो इसीलिए आपको ग्लूकोज ड्रिप दी गई है, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, थोड़ी सी पावर मिलेगी, बिना कुछ खाए ही आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, और उसके बाद जो आपके डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उसे भी आप इजीली खा पाओगे। तो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम लोग इसका रिमेनिंग चैप्टर कवर अप करेंगे, और थर्ड पार्ट में जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उसे हम लोग कवर अप करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने चैप्टर आपका एक्सप्लेन किया गया है यहाँ तक, बट जो बीच में क्वेश्चन आंसर आए हैं उसे हमने स्किप किया है, उसे हम लोग थर्ड वीडियो में कवर अप करेंगे, और सेकंड वीडियो में इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम कवर अप करेंगे। एंड आई होप कि आप लोगों को चैप्टर समझ आ गया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को बैक कर सकते हैं, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।